राम को अंश अवतार बोलते हैं और कृष्ण को पूर्ण अवतार। जी। ठीक। तो राम कृष्ण से कहाँ कम नजर आते हैं? राम तो मर्यादित भी हैं और कृष्ण तो मर्यादा से बाहर निकल जाते हैं। जी। लेकिन फिर भी कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है और राम को अंश अवतार। ग्रंथ ने 3 कैटेगरी बताई है भगवान के अवतार की, एक अंशावतार, एक कलावतार और एक पूर्णावतार। जी। तो कलावतार भी भगवान के हो गए, अंशावतार जैसे आपने राम जी कहा, कृष्ण पूर्ण अवतार है। तुलना करना कि राम जी का ही कम है, ये तो फिर बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। नहीं, हम उस तरह से तुलना नहीं करना चाह रहा हाँ, हूं। कोई कर ही नहीं सकता कि राम जी का अपना एक व्यक्तित्व है, भगवान श्री कृष्ण का एक अपना व्यक्तित्व है। नहीं, पूर्ण अवतार राम जी कम कहाँ रह गए कृष्ण जी से? कम नहीं है, कम हो ही नहीं सकते, कैसे कम हो सकते? लेकिन अब आप दोनों के चरित्र का डिफरेंस देखिए। एक को 14 कला बोला जाता है, एक को 16 कला। तो ये दो कौन सी कलाएं कम है? नहीं, आप जैसे डिफरेंस देखिए, डिफरेंस में अब क्या हो गया, जैसे राम जी हो गए, राम जी ने जीवन मर्यादा में जिया, राम जी ने जीवन में जहाँ जिस चीज की आवश्यकता थी वो करी। अब तुलना करिए कृष्ण भगवान के साथ। कृष्ण भगवान जब मौज मस्ती करने पर आए तो उनसे ज्यादा किसी ने इस दुनिया में आनंद नहीं लिया। राम जी की रामलीला है और कृष्ण जी की रासलीला है। रासलीला भी किस तरीके से, वो भी थोड़ा, इस पे भी लोग को नहीं समझ आता क्या है रासलीला। कृष्ण लीला नहीं बोला गया, राम की तो रामलीला बोला गया है जी। कृष्ण की कृष्ण लीला नहीं बोला गया, कृष्ण की फिर रासलीला बोला गया। नहीं, रासलीला लोग समझे ही नहीं। रासलीला का मतलब वो नहीं होता। आजकल लोग कृष्ण का नाम लेके बहुत बेहुदा काम करते हैं और फिर वो कहते हैं कि वो कृष्ण ने किया, भगवान भी तो ऐसे करते थे, कृष्ण ने तो भी तो ये किया। तो ये तरीका एकदम गलत है। कृष्ण पूर्ण अवतार इसलिए हैं क्योंकि जब वो मौज मस्ती पे आए, उन्होंने मौज मस्ती करी। जब उन्होंने वैराग्य धारण किया, जब वो ग्रस्त धर्म पर आए, तो उनसे बड़ा कोई गृहस्थी बना नहीं आज तक। 16,108 विवाह किए। वहीं जब उनको वैराग्य आया तो लास्ट में, अंत में जब वो अपनी लीला समेटते हैं, तो यदुवंश आंखों के सामने मर रहा था, वो एकदम शांत बैठे थे, वो वैराग्य से परिपूर्ण थे। जब वो एकदम भोले बनने पर आते हैं तो ब्रज में इतने भोले बन जाते हैं कि कोई एक गोपी होती है, वो अपने दरवाजे पर नाग पंचमी पे नाग बनाती है, तो उसको देख के ठाकुर जी डर रहे हैं, अरे गोपी मोगू डर लग रहे है, और दूसरी तरफ वो जाके तालिया के फन पे नाच कर रहे हैं। क्या बात, कितनी एकदम अगेंस्ट चीज है। तो एक तरफ भोले बने, जब भोले बनने पर आए तो कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, ज्ञान देने पर आए तो हस्तिनापुर की भूमि में 18 अध्याय की भगवद गीता सुना दी। तो यानी कि सारे कलर्स, जितने भी रंग हैं दुनिया के, वो जितने भी शेड्स हैं, वो सब श्री कृष्ण में, इसलिए वो पूर्ण अवतार। राम जी मर्यादा पुरुष, राम जी कम नहीं है किसी से, लेकिन राम जी ने एक चीज ली कि मर्यादा, इससे बाहर नहीं जाना, बाउंड्री से बाहर नहीं जाते, मुझे लाइन से बाहर नहीं। कृष्ण जी चले जाते हैं बाहर, कृष्ण बिंदास हैं। मैं कहती हूँ राम जी ने बोलते हैं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी उठा लेते हैं। फिर भी उठाऊंगा, भक्त पे आई तो मैं उठा लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात से खुद ही मुकर जाऊंगा। राम जी ने कोई ऐसी लीला नहीं की जो मर्यादा तोड़ी हो। कृष्ण भगवान ने कोई ऐसी लीला नहीं की जिसमें मर्यादा रखी हो। वो अपनी मौज में, अपनी मस्ती में जिए। तो तुलना तो नहीं हो सकती। हम ब्रज में एक बात कहते, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। क्या बात है भाई, यही थोड़ा सा अंतर है। अगर आप राम जी को बंशी दे दो और भगवान कृष्ण को धनुष बाण दे दो तो अंतर नहीं बता सकते आप। यहाँ तक कि उनके स्वरूप में भी अंतर नहीं बता सकते। आज राम मंदिर में राम जी विराजमान हुए, एक ही पेड़ के दो फल हैं। हाँ, तो जब राम जी विराजमान हुए तो हमारे ब्रज में एक चर्चा चली, अरे ये तो हमारे एकदम राधा रमन जी जैसे दिखते हैं। वैसे ही उनका स्वरूप, वैसी मुस्कुराहट है, वैसी छोटे छोटे दंत हैं। तो अंतर नहीं है, बस युग में कब क्या जरूरत थी। जब त्रेता में मर्यादा की आवश्यकता थी तो मर्यादित होके आए। जब उनको लगा द्वापर आ गया, द्वापर में अब मुझे थोड़ा एक ऐसा, कृष्ण अवतार क्या है? कृष्ण अवतार एक अट्रैक्ट करने का अवतार है। कृष्ण ने सोचा कुछ तो ऐसी करूं ना लीला जिससे मन थोड़ा चुराऊं लोगों का, तो वो कृष्ण बन गए। जब कलयुग में जरूरत पड़ेगी कि नहीं अब दैत्यों का संहार करना, कल्कि बन के आ जाएंगे।